देखिए दोस्तों, मस्जिद में जमात हो चुकी थी और लोग वापस जा रहे थे, तभी अचानक एक शराबी आदमी मस्जिद के दरवाजे पर आ गया। लोगों ने धक्का देकर उसे मस्जिद में घुसने से रोक दिया और पूछा कि शराबी का मस्जिद में क्या काम है। फिर भी शराबी भी जिद करने लगा मस्जिद में घुसने की। तभी लोगों ने उसके साथ धक्का मुक्की की, मारपीट की। इसी मारपीट और धक्का मुक्की के दौरान जो मस्जिद के इमाम थे वो भी वहां पहुंच गए। उन्होंने लोगों को रोका और शराबी का हाथ पकड़कर बड़े प्यार से पूछा, तुम आखिर क्या चाहते हो? शराबी ने कहा, मैं जमात के साथ नमाज पढ़ना चाहता हूँ। इमाम साहब ने बड़ी मोहब्बत के साथ उसे वुजू करवाया। एक एक चीज वुजू के बारे में इमाम साहब ने उस शराबी को बताई और फिर उसे नमाज के लिए खड़ा कर दिया और बराबर में खड़े होकर उस शराबी की इमामत करने लगे। फिर क्या होता है कि शराबी आदमी जैसे ही सजदे में जाता है, सजदे के दौरान ही शराबी की रूह परवाज हो जाती है। हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम उसकी रूह को अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर ले जाते हैं और आखिरकार सजदे में शराबी की मौत हो जाती है, शराबी का इंतकाल हो जाता है। इस शराबी आदमी को लोगों ने पहले कभी मस्जिद में नहीं देखा था, ये पहली बार मस्जिद में आया था, लेकिन उसकी मौत सजदे की हालत में हुई। हमें हमेशा अल्लाह रब्बुल इज्जत से अच्छे खात्मे की दुआ करनी चाहिए। देखा दोस्तों, एक शराबी आदमी जिसने कभी मस्जिद में कदम नहीं रखा था, जो हमेशा नशे में धुत रहा करता था, उस शराबी आदमी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सजदे की हालत में अपने पास बुलाया। सजदे की हालत में हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया कि उस शराबी की रूह को कब्ज कीजिए। सोच कर देखिएगा दोस्तों कि आज कल के इमाम इस शराबी के साथ क्या बर्ताव करते। ये इमाम भी वाकई क्या इमाम होंगे कि जिन्होंने बड़े प्यार और मोहब्बत से शराबी आदमी का हाथ पकड़ा और उससे पूछा कि आखिर तू क्या चाहता है, क्यों मस्जिद में घुसा चला जा रहा है। शराबी ने भी अपनी ख्वाहिश बताई कि मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ। और अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम देखिएगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस शराबी आदमी को जो है वो सजदे की हालत में मौत से नवाजा। हमें अपनी किसी भी नेकी को छोटा नहीं समझना चाहिए। पता नहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत को इस शराबी आदमी की कौन सी नेकी पसंद आई होगी जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको सजदे में मौत दी। और सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि जब नमाजी सजदे में होता है उसी वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत के बहुत करीब होता है। जो भी नमाजी सजदे की हालत में होता है ना, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के बहुत नजदीक होता है। और ये शराबी भी सजदे की हालत में गया और फिर कभी नहीं उठा। सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत के करम के क्या ही कहने। अल्लाह पाक हर चीज पर कादिर है। बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको चाहता है, जैसे चाहता है वैसे हिदायत से नवाज दे। अल्लाह चाहे तो जिसका खात्मा चाहे उस अंदाज से फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर चाहे तो बहुत बड़ा नेक आदमी भी बुरे खात्मे पर इस दुनिया से जाए, और अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहे तो बहुत गुनाहगार भी नेकियों पर इस दुनिया से जाए। हमें हमेशा अल्लाह पाक से अच्छे खात्मे की दुआएं करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि हम सबका खात्मा अच्छा फरमाए, हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए। आप लोग कमेंट में आमीन जरूर लिखें।